अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इक़रा ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से इनक़ाद किए गए इन ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल है। प्यारे बच्चों, देखिए कितना हसीन मंज़र है। खुदा ताला ने हम अशरफुल मखलूक़ात के लिए, हम इंसानों के लिए बहुत से बेशबहा तोहफ़े अता किए हैं। जैसे कि हम जंगलात के बारे में पढ़े, मिट्टी के बारे में पढ़े, तो उसी तरह से ये पानी, ये आब जो दिख रहा है, ये भी खुदा की अता की ही नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ना। कितने हसीन मनाजिर है। इन पानी का मुसर्रफ हम बहुत से जगह करते हैं ना। खाना बनाने के लिए पानी पीने के तौर पर इस्तेमाल होता है, घरेलू इस्तेमाल में होता है, सनतों में होता है, आबपाशी के लिए होता है। और आजकल जो है इन पर मंसूबे बनाकर, प्रोजेक्ट बनाकर, हमा मकासदी मंसूबे बनाकर भी जो है पानी को बहुत से मसरफ में ला रहे हैं, है ना बच्चों। तो चलिए इस हसीन मंजर को देखते हुए अब हम जो है हिंदुस्तान में आबी वसाइल इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा उन्वान कौन सा है बच्चों? वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के आबी ज़राए। हिंदुस्तान के आबी ज़राए कौन कौन से हैं, इनका मसरफ किस तरह से हो रहा है, तो ये तमाम जानने के लिए आज हम कौन सा बाब पढ़ रहे हैं बच्चों? हिंदुस्तान के आबी ज़राए, वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि पानी कुदरत के बेशकीमती अतियों में एक है। हिंदुस्तान को पानी के ज़रायों की दौलत अता हुई है। नदियां मुल्क के क्या होते हैं? अहम आबी ज़राए होते। नदियां मुल्क के अहम आबी ज़राए होते हैं। तो इन आबी ज़खायर को हम सतह ज़मीन और ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर में तकसीम करते हैं, है ना बच्चों। इन आबी ज़रायों को हम सतह ज़मीन और ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर में तकसीम करते हैं। तो बच्चों हिंदुस्तान की जो नदियों का निज़ाम है उसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करें। तो बच्चों नदियों के पानी का मसरफ हम कहाँ कहाँ करते हैं? आबपाशी के लिए करते हैं, है ना। आबपाशी क्या है? यानी ज़रीअ ज़मीन को मसनवी तरीकों से पानी बहाना, पानी पहुंचाना। या आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो पानी का इस्तेमाल या नदियों के पानी का इस्तेमाल या आबी ज़खायर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है बच्चों? आबपाशी में होता है ना। आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करने में, आबी रास्ते यानी अंदरूनी जहाजरानी या साहिली जहाजरानी, माहीगिरी के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम? पानी का अगर इस्तेमाल करें तो हम घरेलू इस्तेमाल के लिए करते हैं, सनतों के लिए कर रहे हैं, आबपाशी के लिए करते हैं, आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करने, आबी रास्ते, चाहे वो अंदरूनी जहाजरानी यानी अंदरूनी मुल्क आबी रास्ते हो या सरे साहिल की या समंदरी आबी रास्ते हो, उसी तरह माहीगिरी के लिए भी हम आब का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हिंदुस्तान की जो नदियों का निज़ाम है इसको हम क्या करेंगे? दो हिस्सों में पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के दरियाई निज़ाम को दो गिरोहों में बांटा गया। कितने गिरोहों में बच्चों? दो गिरोहों में। चलिए आप भी मेरे साथ बोलते रहना, हम नुकात को वहां पे लिखते भी जाइए। हिंदुस्तान के दरियाई निज़ाम को हम दो गिरोहों में बांटे हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 शुमाली हिंद की नदियां, दूसरा जो है जुनूबी हिंद या जजीरे नुमा हिंद की नदियां। दो ग्रह कौन से हैं बच्चों? शुमाली हिंद की नदियां और जजीरे नुमा हिंद की नदियां। तो शुमाली हिंद की नदियां कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ पे अहम जो है दरियाए ब्रह्मपुत्र, दरियाए गंगा और दरियाए सिंध है। कौन कौन से हैं बच्चों? शुमाली हिंद के बहुत से ये अहम दरिया हैं और इनके कई माविन नदियां भी हैं। तो सबसे अहम जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, दरियाए गंगा और दरियाए सिंध हैं, है ना। इनके और माविन नदियां भी हैं। जिस तरह से अब दरियाए ब्रह्मपुत्र है, ये दरियाए ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलता है। दरियाए ब्रह्मपुत्र तिब्बत के करीब जो है मानसरोवर झील, जो है सरोवर के मतलब ही क्या होता है? झील होता है बच्चा। तो मानसरोवर झील से निकलता है और मशरिक की जानिब बहती है। यह हिंदुस्तान की एक तंग गुज़रगाह से दाखिल होते हुए अरुणाचल प्रदेश में दाखिल, यानी तिब्बत से निकल रहा है, फिर अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होता है, फिर मगरिब की जानिब मुड़ते हुए जहां पर दरियाई गंगा से ये मिलती है। कौन सी बच्चों? दरियाई ब्रह्मपुत्र। तो इसका मुंबा यानी जहां से दरिया निकलती है, जहां से दरिया का
पैदाइशी मुकाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुंबा कहते हैं। तो दरियाए ब्रह्मपुत्र का मुंबा कौन सा है बच्चों, मानसरोवर झील है। उसी तरह से दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध ये कहाँ से निकलता है, कैलाश पर्वत से निकलता है। दरियाए सिंध जो है ये भी तिब्बत के करीब ही पाया जाता है। दरियाए सिंध कैलाश के पहाड़ी सिलसिलों से निकलता है। तो इब्तिदा में ये शुमाल मगरिब की जानिब बहते हुए, फिर आपको मैप में मैं आगे दिखाऊंगी, इतना गौर से सुनिए। इब्तिदा में ये शुमाल मगरिब की जानिब, फिर मगरिब की तरफ बहते हुए पाकिस्तान में दाखिल होता है, यानी हिंदुस्तान में एक कश्मीर के करीब जो है, कश्मीर से एक तंग घाटी के जरिए से गुजरता हुआ ये कहाँ जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है और बहरे अरब में मिलता है। इसके जो है 5 माविन नदियां हैं। दरियाए सिंध के बच्चों 5 माविन नदियां हैं। कौन कौन से हैं वो, दरियाए जहलम, चनाब, रावी, बयास, सतलज। कौन कौन से हैं बच्चों, आप भी बोलिए। दरियाए सिंध के 5 माविन नदियां, दरियाए जहलम, चनाब, रावी, बयास, सतलज। ये क्या है, दरियाए सिंध के माविन नदियां हैं। कौन कौन से, जहलम, चनाब, रावी, बयास और सतलज। ये दरियाए सिंध के माविन नदियां हैं। उसी तरह है बच्चों दरियाए गंगा। दरियाए गंगा हमारे हिंदुस्तान का क्या है, ये सबसे बड़ा दरिया है। दरियाए गंगा हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। अब 3 दरिया देखें हम, दरिया ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंध। चलिए दरियाए गंगा के बारे में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दरियाए ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है बोले हम, मानसरोवर झील से। दरियाए गंगा गंगोत्री ग्लेशियर। दरियाए सिंध कैलाश पर्वत से निकलता। देखो ये दरियाए गंगा का निजाम है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, बहुत सी रियासतों से गुजरते हुए इलाहाबाद है, उसके वहां पे वाराणसी में बहुत से इसके जो है क्या बोलते हैं मजहबी जायरीन के मुकामात है, हरिद्वार है वगैरह। फिर उसके बाद दरियाए ब्रह्मपुत्र से मिलते हुए ये कहाँ जा मिलता है, खलीजे बंगाल में। कहाँ मिलता है, दरियाए ब्रह्मपुत्र और दरियाए गंगा का दोनों का संगम होता है, दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं, ये खलीजे बंगाल में जा गिरते। उसी तरह से जो है ये दरियाए सिंध है ना, तिब्बत के कैलाश पहाड़ी सिलसिलों से निकलता है, फिर कश्मीर के करीब एक तंग घाटी से बहता हुआ पाकिस्तान चला जाता है, फिर बहरे अरब में मिलता है। तो क्या है ये, दरियाए गंगा, दरियाए ब्रह्मपुत्र और दरियाए सिंध का निजाम और ये दरिया है। तो दरियाए गंगा जो है ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा दरिया है, सबसे बड़ी नदी भी कहते हैं इसको। दरियाए गंगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। और इसका मुंबा कौन सा है बच्चों, दरियाए गंगा का मुंबा हिमालय के दामन में वाक़ा गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है ये, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अक्सर जो है ये एग्जाम में मैप में जो क्वेश्चन रहता है ना, पूछ सकता है, दरियाए गंगा पूछता है, दरियाए कावेरी पूछता है, दरियाए यहाँ पे कभी नर्मदा भी पूछा है 1-2 मरतबा, गोदावरी पूछा है, यानी जनूबी हिंदुस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है करके। तो दरियाए गंगा हिंदुस्तान की सबसे लंबी दरिया या सबसे बड़ी नदी कह सकते। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसका मुंबा कौन सा है बच्चों, गंगोत्री ग्लेशियर। और इसकी माविन नदियां, यानी इसको आकर मिलने वाली छोटी छोटी जो नदियां हैं, जिस तरह आप यहाँ मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कौन कौन सी है, जमुना है। इसकी माविन नदियां कौन सी है बच्चों, जमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, रामनगर, श्रद्धा। ये तमाम क्या है इसकी माविन नदियां, यानी छोटी छोटी नदियां जो आकर बड़े दरिया को नदियां को मिलते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, माविन नदियां। तो 3 अहम नदियां दरियाओं के बारे में पढ़े हम, दरियाए ब्रह्मपुत्र, दरियाए गंगा और दरियाए सिंध, है ना। दरियाए ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है, मानसरोवर झील। उसका मुंबा कौन सा है, मानसरोवर झील है। और दरियाए सिंध जो है कैलाश पर्वत से निकलता है। फिर उसके 5 माविन नदियां पड़े, दरियाए जहलम, चनार, रावी, बयास और सतलज। उसी तरह से दरियाए गंगा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। और इसका मुंबा कौन सा है बच्चों, गंगोत्री ग्लेशियर। और इसकी माविन नदियां जमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, रामनगर, श्रद्धा, कोशी वगैरह
इसके माविन नदियां हैं। तो ए शुमाली हिंद के दरियाओं के निजाम में ये 3 मेन दरिया, हम दरिया समझ में आए। चलिए 1 2 3 क्वेश्चन पूछूं इसके बारे में ताकि आपको कितना याद हुआ है देखेंगे। सवालात और जवाबात का राउंड 1, जल्दी जल्दी जवाबात देना क्योंकि लेसन भी बहुत लंबा है ना। चलिए पहला सवाल आपके लिए, नदियों के 2 मसरफ लिखिए। इन इस्तेमालात यानी पानी का इस्तेमाल बोलो, या नदियों के पानी के 2 इस्तेमालात, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। चलो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी लिखो, नदियों के 2 मसरफ लिखिए। यस सही है, वेरी गुड। घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी, माशाल्लाह। आबपाशी के लिए, आबी बरखे कुव्वत पैदा करने के लिए, सही जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बच्चों दूसरा सवाल आपके लिए, हिंदुस्तान के दरियाई निजाम को कितने ग्रहों में बांटा गया है। हिंदुस्तान के दरियाई निजाम को कितने ग्रहों में बांटा गया है। यस तलबा, माशाल्लाह, सही जवाब। कितने ग्रहों में? 2 ग्रहों में, है ना। शुमाली हिंद के दरिया और जजीरे नुमा हिंद के दरिया यानी जुनूबी हिंद के दरिया। हिंदुस्तान के दरियाई निजाम को हम 2 ग्रहों में बांटे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दरियाए ब्रह्मपुत्र का मुंबा कौन सा है, यानी कहां से दरिया निकलता है। मुंबई नहीं, पैदाइशी मुकाम। दरियाए ब्रह्मपुत्र का मुंबा कौन सा है। माशाल्लाह, सही जवाब। कहां से निकलता है? मानसरोवर झील, एब्सोल्युटली राइट बच्चों। चलिए अगला सवाल आपके लिए दे दो। चलिए ये रहा, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सा दरिया निकलता है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सा दरिया निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दरियाए गंगा, सही जवाब बच्चों, वेरी गुड, माशाल्लाह। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सा दरिया निकलता है? दरियाए गंगा। चलिए और एक क्वेश्चन, दरियाए सिंध के कोई 2 माविन नदियों के नाम बताइए। दरियाए सिंध के कोई 2 माविन नदियों, 5 नदियां हैं, यही 5 नदियों के जैसे पंजाब, 5 आप मिले हैं, पंजाब बना है, तो इसमें से कोई 2 बताइए। 5 मैंने बताइए आपको, दरियाए सिंध के कोई 2 माविन नदियों के नाम लिखिए। माशाल्लाह, जहलम सही जवाब, रावी ये भी सही जवाब, सतलज सही है, सतलज हाँ सही है, और बयास माशाल्लाह, चनार, ये क्या है? दरियाए सिंध के माविन नदियां, सही जवाब बच्चों। एक आखिरी सवाल आपके लिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। माशाल्लाह, दरियाए गंगा, सही जवाब। तो चलिए बच्चे, ये था शुमाली हिंद के दरियाओं का निजाम। अब जरा जुनूबी हिंद के दरियाओं के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जुनूबी हिंदुस्तान के नदियां, जुनूबी हिंदुस्तान के दरिया, जिसमें हम गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और उनकी माविन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जुनूबी हिंदुस्तान के अहम दरिया में दरियाए कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और उनकी माविन नदियां अहम हैं। तो दरियाए गोदावरी ये जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है। जुनूबी हिंदुस्तान की सतह मुर्तफा दक्कन जजीरे नुमा हिंद की सतह मुर्तफा जिसको हम कहते हैं, तो जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों? गोदावरी। इसका मुंबा कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक के करीब ट्रेम्बेक। कहाँ से निकलती है बच्चों ये? दरियाए गोदावरी, वहां मैप में लिखी हूं देखो मैं, दरियाए गोदावरी का इसका मुंबा कौन सा बच्चों? ट्रेम्बेक है। फिर ये मशरिक की जानिब जो है 1465 किलोमीटर बहते हुए खलीज बंगाल में मिलता है। कहाँ मिलता है वो? कहाँ जाकर मिलता है? खलीज बंगाल में, जो हमारे मशरिक में, हिंदुस्तान के मशरिक में है ना खलीज बंगाल, मगरिब में बहर अरब, जुनूब में बहरे हिंद, है ना। इसीलिए तो हमारे हिंदुस्तान को हम जजीरे नुमा कहते हैं, 3 तरफ पानी है। तो बच्चों जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए आप भी बोले, गोदावरी। इसका पैदाइशी मुकाम नासिक के करीब ट्रेम्बेक है। फिर मशरिक की जानिब बहते हुए कहाँ जाकर मिलता है? खलीज बंगाल से, है ना। उसी तरह से और एक जुनूबी हिंदुस्तान की नदी है कृष्णा, है ना, उसके नीचे ब्लू कलर में लिखी देखो कृष्णा। इसका मुंबा जो है ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है। इसका मुंबा कौन सा है? महाराष्ट्र का महाबलेश्वर। कहाँ से निकलता है ये दरिया? महाबलेश्वर से। फिर जुनूब मशरिक की जानिब 1400 किलोमीटर बहते हुए खलीज बंगाल से जा मिलता है, हमारे कर्नाटक से गुजरता है, आंध्रा
इन तमाम रियासतों से गुजरते, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा से गुजरते हुए वो खलीज बंगाल में जा मिलता है। कौन सा? दरियाए कृष्णा। बच्चों इसका मुंबा कौन सा है? महाबलेश्वर। हाँ, गोदावरी का ट्रेम्बेक, दरियाए कृष्णा का महाबलेश्वर। उसी तरह से दरियाए कावेरी, ये हमारे कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है। दरियाए कावेरी नदी, इसका मुंबा कौन सा है? तलाकावेरी। कोरग डिस्ट्रिक्ट का जो है तलाकावेरी है। ये भी मशरिक की जानिब बहते हुए कहाँ मिलता है बच्चों? खलीज बंगाल में जाकर मिलता है। कौन सा? दरियाए कावेरी या कावेरी नदी जो है, इसका मुंबा कौन सा बच्चों? तलाकावेरी। कोरग जिला यानी जिसको कोडगु भी कहते हैं देखो, तो इसकी बहुत से माविन नदियां हैं, जिसमें हेमावती, फिर उसके बाद लक्ष्मण तीर्थ है, स्वर्णवती है। तो ये इसकी क्या है? अहम माविन नदियां। तो ये तीनों क्या है? अहम दरिया और इसके माविन दरिया ये कहाँ जाकर मिलते हैं बच्चों? मशरिक की जानिब बहते हुए खलीज बंगाल में जाकर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? खलीज बंगाल। उसी तरह से मगरिब की सिमत में भी बहने वाली बहुत से दरिया, जिसमें दो अहम जो है नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है बच्चों? अमरकंटक के पहाड़ी सिलसिलों से निकलती है। और ताप्ती जो है मलताई, ताप्ती का पैदाइशी मुकाम उसका मुंबा कौन सा है? मलताई। और नर्मदा अमरकंटक, नर्मदा अमरकंटक के पहाड़ी सिलसिलों से निकलती है, ताप्ती मलताई। और ये दोनों जो है मगरिब की जानिब बहते हुए बहरे अरब से जा मिलते हैं। मगरिब की जानिब बहते हुए बहरे अरब से मिलते। इनके कई छोटे छोटे नदियां भी हैं, जिसमें शरावती, काली, नेत्रावती, ये भी तमाम जो है मगरिब की जानिब बहने वाले अहम नदियां हैं या दरिया हैं। तो बच्चों ये था जनूबी हिंदुस्तान के अहम दरिया। दरिया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। दरिया गोदावरी का मुंबा ट्रेम्बेक, और महाबलेश्वर से निकलने वाला दरिया कृष्णा। कावेरी नदी का मुंबा तलाकावेरी। ये तमाम जो है मशरिक की जानिब बहते हुए खलीज बंगाल से। उसी तरह मगरिब की जानिब बहते हुए बहरे अरब से मिलने वाले नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा का पैदाइशी मुकाम अमरकंटक, ताप्ती मलताई से। तो हो गए शुमाली हिंद के दरियाओं का निजाम। अब जो पढ़े अभी है जनूबी हिंद के अहम दरिया। बच्चों इस पे एक दो चार क्वेश्चन पूछते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन आंसर का ये राउंड सेकेंड है। तो जनूबी हिंदुस्तान का सबसे अहम दरिया कौन सा है? जनूबी हिंदुस्तान का सबसे अहम दरिया कौन सा है? चलिए जनूबी हिंदुस्तान के सबसे अहम दरिया कौन कौन से हैं ये बताइए। पहले जनूबी हिंदुस्तान के अहम दरिया हम जो पढ़े, एक दो चार के नाम बताइए तो भी चलेगा। जनूबी हिंदुस्तान के अहम दरिया कौन कौन से हैं बच्चों? कावेरी, माशाल्लाह। गोदावरी, सही है। कृष्णा, ताप्ती, काली, नेत्रावती, घटप्रभा, मलप्रभा, मार्कंडे, ये तमाम क्या है? जनूबी हिंदुस्तान के अहम दरिया हैं। उसी तरह बच्चों आपके लिए दूसरा सवाल बोलो अभी, ये रहा। जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जनूबी हिंदुस्तान की, कर्नाटक नहीं, जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? चलो बच्चों जल्दी जल्दी लिखिए, अभी लेसन बाकी है, थोड़ा और आगे बढ़ना है। जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? माशाल्लाह, गोदावरी। जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों? गोदावरी, सही जवाब। चलिए और एक सवाल आपके लिए, कृष्णा का मुंबा कौन सा है? मतलब कृष्णा नदी का मुंबा कौन सा है, कहां से निकलती है? इसका पैदाइशी मुकाम लिखना है आपको कमेंट में। चलो बच्चों जल्दी जल्दी लिखो, कृष्णा का मुंबा कौन सा है? माशाल्लाह, सही जवाब, महाबलेश्वर। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है दरिया। चलो बच्चों अगला और एक सवाल दे दूं आपके लिए, ये रहा। तलाकावेरी से निकलने वाला कर्नाटक का अहम दरिया कौन सा है? तलाकावेरी, कोरग डिस्ट्रिक्ट या कोडगु जिले के तलाकावेरी से निकलने वाला कर्नाटक का अहम दरिया कौन सा है? माशाल्लाह, कावेरी है ना, उसी में नाम मौजूद है, कावेरी। ये कर्नाटक का सबसे लंबा दरिया भी है, दरिया कावेरी। एक आखिरी सवाल बच्चों, मगरिब की जानिब बहने वाली कोई दो नदियों के नाम बताइए। मगरिब की जानिब बहने वाली कोई दो नदियों के नाम बताइए। मगरिब की जानिब बहते हुए जो बहरे अरब में मिलते हैं ना, यस माशाल्लाह, नर्मदा, ताप्ती, काली,
नेत्रावती, ये तमाम क्या है, मगरिब की जानिब बहने वाली अहम नदियां हैं। तो बच्चों ये शुमाली हिंद की नदियां और जुनूबी हिंद के नदियां का निज़ाम समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी और देखेंगे ये पानी नदियों का मसरफ यहाँ पे कहाँ कहाँ होता है करके भी, है ना। क्या दिख रहा है बच्चे, फाउंटेन दिख रहा है ना, नीचे ज़राअत की भी दिख रही है, मतलब फव्वारे के ज़रिए से पानी पहुंचाया जा रहा है उस ज़रीई ज़मीन को, उस फसल को क्या कर रहे हैं, इस फाउंटेन के ज़रिए से हम क्या कर रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से जो हम मसनवी तरीके से ये ज़रीई ज़मीन को जो पानी पहुंचा रहे हैं ना बच्चों, इसको क्या कहते हैं, आप बताते हैं इसको क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको क्या कहते हैं, आबपाशी कहते हैं। सही है, आबपाशी किसको कहते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ज़रीई ज़मीन है ना, उसको मसनवी तरीके से पानी पहुंचा रहे हैं, कुदरती तरीके से तो बारिश से पहुंचता है। अब बारिश जहाँ पे नहीं होती है, बारिश की मिकदार कम होती है, हम वहां पर अलग अलग तरीके से ज़रीई ज़मीन को क्या करते हैं, पानी पहुंचाते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों, आबपाशी कहते हैं, है ना। आबपाशी यानी ज़रई मकासिद के लिए मसनवी तरीकों से पानी मुहैया करना, ज़रई मकासिद के लिए ज़रई ज़मीन को मसनवी तरीके से, कुदरती तरीके से, कुदरती तरीके तो बारिश होता है, यहाँ पे वही आबी ज़खायर को हम मसनवी तरीके से ज़रई ज़मीन तक पानी पहुंचाना, आब को पाश करना, यानी आब को वहां तक पहुंचाना ही क्या कहलाता बच्चों, आबपाशी। समझ में, आबपाशी मतलब ज़रई मकासिद के लिए, ज़राअत के लिए ज़रई ज़मीन को मसनवी तरीकों से, आर्टिफिशियल ज़रई मकासिद के लिए ज़रई ज़मीन को मसनवी तरीकों से पानी मुहैया करना क्या कहलाता बच्चों, आबपाशी कहलाता है। समझ में आया, मसनवी तरीके से कहाँ पर पानी पहुंचाना, ज़रई ज़मीन को। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, आबपाशी से क्या मुराद है, तो ज़रई मकासिद के लिए ज़रई ज़मीन को, ज़राती ज़मीन को मसनवी तरीके से पानी मुहैया करना ही क्या कहलाता है, आबपाशी, है ना। हमारे खेतों को, बागातों को मसनवी तरीके से, इंसान के बनाए हुए अलग अलग तरीकों से पानी मुहैया करना क्या कहलाता बच्चों, आबपाशी कहलाता। तो आबपाशी के जो है यहाँ पे 3 अक़साम है। आबपाशी जो करते हैं हम, ज़रई ज़मीन को जो पानी पहुंचाते हैं ना बच्चों, उसके 3 अक़साम है। कौन कौन से, कुओं के जरिए आबपाशी, नहरों के जरिए आबपाशी, तालाबों के जरिए आबपाशी। आबपाशी के 3 अक़साम कौन से हैं बच्चों, कुओं के जरिए आबपाशी, नहरों के जरिए आबपाशी, तालाबों के जरिए आबपाशी। हाँ, कौन कौन से हैं, कुओं के जरिए आबपाशी, नहरों के जरिए आबपाशी और तालाबों के जरिए आबपाशी, है ना। चलो एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कुओं के जरिए आबपाशी किसे कहते हैं, नहरों के जरिए आबपाशी और तालाबों के जरिए आबपाशी। तो पहला, सबसे पहला है कुओं के जरिए आबपाशी, फिर उसके बाद नहरों के जरिए आबपाशी, फिर तालाबों के जरिए आबपाशी, है ना। तो पहला कौन सा देखेंगे अभी हमें, कुओं के जरिए से आबपाशी। चाहे तो खुला कुआं हो सकता है या इस तरह से ट्यूबवेल जो दिख रहा है ना अभी, ट्यूबवेल है जिसको हम बोरवेल भी कहते हैं ना। तो ये क्या है, कुओं के जरिए आबपाशी। तो हिंदुस्तान में सबसे अहम जरिया आबपाशी कौन सा है बच्चों, कुओं के जरिए से। कौन सा बाबा, कुओं के जरिए से। यानी कुओं के जरिए से आबपाशी ही ज्यादा क्यों है, क्योंकि कुओं के जरिए आबपाशी कम बारिश के इलाके में भी मुमकिन है। कुओं की खुदाई का तरीका आसान होता है और इसके लिए मुश्किल टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक के छोटे छोटे किसान भी इसको इस्तेमाल कर सकते, एक किफायती होता है ना। अब नहर बोले तो पानी, नदी से लेकर अपने खेत तक नहर लाना हर एक की बस की बात है नहीं, हर एक को तालाब की खुदाई करना नहीं, वो आसानी के साथ यहाँ पे कुओं को यानी बोरवेल को डाल सकते हैं ना। तो इसीलिए जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबपाशी कुओं के जरिए मुमकिन है, क्योंकि कुओं के जरिए आबपाशी कम बारिश के इलाके में भी मुमकिन है। इस तरह से सवाल आ सकता है बच्चों आपको कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबपाशी कुओं के जरिए होती है या कुओं के जरिए आबपाशी बहुत ही किफायती जरिया है या ज्यादा इस्तेमाल में होने वाला है। क्यों करके, क्योंकि कुओं के जरिए आबपाशी कम बारिश के इलाकों में भी मुमकिन है, कुओं की खुदाई आसान होती है, इसके लिए मुश्किल टेक्निक की जरूरत नहीं होती, यहाँ तक के छोटे किसानों के लिए भी ये किफायती है। तो इसलिए ज्यादातर आबपाशी किसके जरिए से होती है बच्चों, कुओं के जरिए से। तो कुओं के भी 2 अक़साम है, एक है खुला कुआं, दूसरा है बंद कुआं, है ना। ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, खुला कुआं, है ना, ओपन जो रहता, और दूसरा बंद कुआं जिसको हम ट्यूबवेल या बोरवेल कहते हैं बच्चों, है ना। ये क्या था, कुओं के जरिए आबपाशी। तो कुओं के जरिए आबपाशी के 2 अक़साम कौन से हैं,
एक खुला कुआं और दूसरा बंद कुआं, जिसको हम बोरवेल भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कुओं के जरिए से आबपाशी होती है ना बच्चों। दूसरा है कौन सा है यहाँ पे, कुओं के जरिए आबपाशी होने के बाद दूसरा कौन सा देखे थे हम, यस सही है ना, तालाबों के जरिए आबपाशी। कौन सा था, तालाबों के जरिए आबपाशी। तालाब देखे हैं ना आप, यस वेरी गुड। तो सतह, कुदरती या सतह जमीन पर गड्ढे में पानी का जखीरा किया जाता, उसे क्या कहते हैं, तालाब कहते। और एक कदीम आबपाशी का तरीका है। तो पहले जमाने में जहां पर हमें कदीम जनूबी हिंदुस्तान की सल्तनतों में बहुत जगह पड़े हैं लोगों को के तालाबों के जरिए से आबपाशी की जाती थी करके। तो कदीम आबपाशी का तरीका कौन सा था बच्चों, तालाबों के जरिए से। यानी कुदरती तौर पर भी चंद एक तालाब बने होते हैं और चंद एक क्या करते हैं इंसान जो आर्टिफिशियली भी तालाब इस तरह से बनाता है। तो कुदरती या सतह जमीन पर गड्ढे में जो पानी का जखीरा किया जाता है इस तरह से, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तालाब कहते हैं। तो तालाबों के जरिए से आबपाशी का तरीका क्या था, बहुत ही पुराना आबपाशी का तरीका है ना। तो जमाशुदा पानी को हम क्या करते हैं, वहां पे जो पानी जमा हुआ रहता है ना, या तो बारिश का पानी रहता है या मसनवी तरीके से, तो कुदरती सतह या गड्ढों में जो पानी जमा होता है ना तालाब में, उस पानी को हम आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन ये गैर दायमी, हमेशा रहने वाले नहीं है, क्योंकि बारिश के दिनों में ही क्या होते हैं, ये पुराब रहते हैं। फिर क्या होता है, अक्सर तालाब क्या होते हैं बच्चों, जो कुदरती तौर पर रहते हैं वो सूख जाते हैं। और तालाबों के जरिए से आबपाशी जो है बहुत हद तक कम हो गई, क्योंकि अक्सर क्या होता है तालाबों की तह में गाद जमा होता है, फिर उसकी तह सफाई करना पड़ता है, तो ये मुश्किल काम होता है और ये दायमी तरीका भी नहीं है। इसलिए तालाबों के जरिए से आबपाशी आजकल क्या हो गई है, कम हो गई है। तो उसके बाद में जो देखे बच्चों वो कौन सा है, नहरों के जरिए से, है ना। कैनाल दिख रहे हैं जिसको हम कैनाल कहते हैं, है ना। नहरों के जरिए से आबपाशी कौन सा है, नहरों के जरिए से। नहरों के जरिए आबपाशी जो है, हिंदुस्तान में नहरों के जरिए से आबपाशी का बड़ा निजाम है, क्योंकि बहुत से दरिया शुमाली हिंद में भी है, जनूबी हिंदुस्तान में भी है। शुमाली हिंद के दरिया तो दौमी दरिया हमेशा बहने वाले, इसलिए हम जगह जगह हुकूमत ने क्या किया है, नहरों के जरिए से आबपाशी का इंतजाम किया है। तो हिंदुस्तान में नहरों के जरिए से भी आबपाशी का एक बड़ा जाल जो है हुकूमत की जानिब से बिछा हुआ है। तो बच्चों नहरों के भी दो अकसाम है, जिस तरह हम कुओं के दो अकसाम पढ़े, खुला कुआं और बंद कुआं ट्यूबवेल, उसी तरह से नहरों के भी दो अकसाम। चंद एक नहरें देखो बारिश के मौसम में ही आ जाते हैं ना, मौसमी नहरें। चंद एक सैलाब की वजह से आते हैं, सैलाबी नहरें। तो नहरों के दो अकसाम कौन से हैं बच्चों, सैलाबी नहरें और मौसमी नहरें, है ना। और एक मसनवी नहरें, सैलाबी नहरें और मौसमी नहरें ये बारिश के मौसम में। और दूसरा जो है मसनवी नहरें, जो कि यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इंसान बनाता है, यानी नदियों से लेकर क्या करता है, इसको जरी जमीन तक जो है इसका एक जाल बिछा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मसनवी नहरें। सैलाबी नहरें और मौसमी नहरें बारिश के मौसम में सैलाब की वजह से या बारिश के पानी की वजह से नहर बन जाती है ना। नहर आ गई, यानी नहर का पानी आ गया, बाढ़ आ गई या सैलाब का पानी आ गया, इस तरह कहते हैं ना बच्चों। तो बच्चों नहरों के जरिए से आबपाशी के कितने अकसाम देखे हम, सैलाबी नहरें या मौसमी नहरें और उसी तरह से मसनवी नहरें, है ना। तो चलिए अब आबपाशी के कितने अकसाम देखे हम, कुओं के जरिए आबपाशी, तालाबों के जरिए आबपाशी, नहरों के जरिए आबपाशी, है ना। तो इस आप का यानी अक्सर क्या होता है, देखो बारिश के दिनों में नदियों में सैलाब आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, कभी कभी ब्रिज जो है ओवरफ्लो हो जाते हैं, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, बाढ़ आ जाती है, बहुत सा जानी माली नुकसान होता है। तो ये पानी का सही इस्तेमाल हो सके और भी दीगर मकासद के लिए, सिर्फ आबपाशी के लिए ही नहीं, जरी जमीन के लिए पानी पहुंचाने के लिए ही नहीं, और भी बहुत से मकासद के लिए हम पानी का मसरफ कर सके, पानी का इस्तेमाल कर सके। तो इसलिए हुकूमत क्या करती है बच्चों, आबपाशी के या दरियाई वादियों पर क्या कर रही है, हमा मकासदी मंसूबे बना रही है। क्या करती है, हमा मकासदी मंसूबे, यानी बहुत से मकासद को लेकर दरियाई वादियों पर जो प्रोजेक्ट बना रही है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबे। उस पानी का बहुत जगह मुसरफ लाने के लिए, पानी का अलग अलग तरीकों से हम इस्तेमाल करने के लिए, हमारे आबी ज़खायर का सही इस्तेमाल करने के लिए दरियाई वादियों पर हमा मकासदी मंसूबे कायम किए गए हैं। तो बच्चों 3 मार्क्स में आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है कि दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबों के मकासद कौन कौन से हैं, दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबों के मकासद कौन से। तो तलबा आपको ये नुकात लिखने होंगे,
उसके कौन कौन से मकासद है? पहला तो मकसद यहाँ पे आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों पर रोकथाम या सैलाबों पर काबू पाना, आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करना, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, घरेलू और सनतों के लिए पानी मुहैया करना, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये क्या है बच्चों? दरियाई वादियों के हमा मकासदी, बहुत से मकासदी मंसूबे बनाए गए हैं ना, आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना है इसमें। उसी तरह से सैलाबों की रोकथाम के लिए बंद बनाना है, बैरेजेस बनाना है, आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करना है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है, मिट्टी के कटाव को रोकना है, माहीगिरी यानी मछलियों की अफजाई से नस्ल वहाँ पे करना है, और यहाँ पर जो है तफरी सहूलियात, हम तमाम को जो है तफरी सहूलियत फराहम करना है, घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी मुहैया करना, सनतों के लिए पानी मुहैया करना, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो इन तमाम मकासद को लेकर दरियाई वादियों पर जो मंसूबे बनाए गए हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबे। तो उनके मकासद क्या क्या है बच्चों? जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तस्वीर देखे तो भी पता चलेगा, आपको ये याद भी करने होंगे सभी। चलिए एक मरतबा आप मेरे साथ बोलिए, दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबों के मकासद: आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों पर रोकथाम, आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करना, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, घरेलू और सनतों के लिए पानी मुहैया करना, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो बच्चों ये क्या था? दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबे। तो बहुत से मंसूबे बनाए गए हैं बच्चों दरियाई वादियों पर। बहुत सी जगह जहां जहां पर दरियाओं में सैलाब तूफान आकर तबाही मचाते थे, तो बहुत से दरियाओं पर हमा मकासदी मंसूबे बनाए गए। तो कौन कौन से हैं देखेंगे। तो तलबा सबसे पहला जो हमा मकासदी मंसूबा था वो दामोदर वादी मंसूबा है। दरियाए दामोदर पर बनाया हुआ हिंदुस्तान का पहला हमा मकासदी मंसूबा कौन सा? जब अमेरिका ने टेनेसी वादी पर बनाया था, तो हमने हमारे हिंदुस्तान में दरियाए दामोदर पर जो पहला हमा मकासदी मंसूबा बनाए हैं वो दामोदर वादी मंसूबा है। कौन सा है बच्चे? जो आपको दिख रहा है दामोदर वादी मंसूबा है, क्योंकि दरियाए दामोदर की वजह से अक्सर जो है मगरबी बंगाल में सैलाब और तूफान आकर तबाही मचाते थे हर साल, जिसकी वजह से उसको हम आफते बंगाल भी कहते थे। दरियाए दामोदर को हम क्या कहते थे बच्चों? आफते बंगाल भी कहते थे, बंगाल की मुसीबत कहते थे, क्योंकि हर साल देखो अभी तस्वीर में जैसा दिख रहा है ना, इसी तरह से घर पूरा निजाम क्या होता था? दरहम बरहम हो जाता था, बहुत सा जानी माली नुकसान होता था। तो इसको बचाने के लिए रियासत बिहार और मगरबी बंगाल इन दोनों की मुश्तरका कोशिशों से जो है 3 मुकाम पर पावर स्टेशन बनाए गए हैं, बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर के मुकाम पर। तो बच्चों ये हमारा सबसे पहला हमा मकासदी मंसूबा था। कौन सा बच्चों? दरियाए दामोदर का दामोदर वादी मंसूबा हिंदुस्तान का पहला हमा मकासदी मंसूबा है। इसको बनाने वाली रियासतें रियासत बिहार और बंगाल। तो तलबा जितने भी यहाँ पे मंसूबे आएंगे सबके मकासद क्या होंगे? जो हमने दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबों के मकासद है ना, देखो आप एक मरतबा याद करेंगे तो हर मंसूबे में ये आपको जैसा भी सवाल आएगा लिखने में आसानी होगी। अब दरियाए दामोदर वादी मंसूबे के मकासद क्या हैं तो आप वही लिखेंगे। आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों पर रोकथाम, आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करना, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, घरेलू और सनतों के लिए पानी मुहैया करना और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो इन तमाम मकासद को लेकर दरियाए दामोदर पर रियासत बिहार और मगरबी बंगाल की मुश्तरका कोशिशों से जो मंसूबा बनाए बच्चों उसको हम क्या कहते हैं? दामोदर वादी मंसूबा कहते हैं, जो कि पहला मंसूबा है, हिंदुस्तान का पहला हमा मकासदी मंसूबा है। तो समझ में आया तलबा। चलिए दूसरा मंसूबा एक एक याद रखते जाइए। अभी ये पहला हमा मकासदी मंसूबा कौन सा होगा? दामोदर वादी मंसूबा। दूसरा मंसूबा भी देखेंगे, ये कौन सा है? भाखरा नंगल मंसूबा। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्रोजेक्ट कौन सा है बच्चों? भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है। इसको हम कहते हैं भाखरा नंगल मंसूबा। दरियाए सतलज पर, किस नदी पर? सतलज। सतलज किसकी माविन नदी है बोल सकते हैं बच्चों? पहले पहले बोली मैं। सतलज, रावी, बयास, चनार किसके माविन नदियां हैं ये? अल्हम्दुलिल्लाह किसके? दरियाए सिंध की है ना। तो सतलज नदी पर 2 मुकामात को जोड़कर भाखरा और नंगल 2 मुकामात पर किन किन रियासतों ने बनाए हैं इसको? पंजाब और हरियाणा की मुश्तरका कोशिशों से।
और ये जो भाखरा नंगल मंसूबा, ये जो प्रोजेक्ट है, ये सब हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा मंसूबा, ऊंचा डैम है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। कौन सा? भाखरा डैम। भाखरा डैम जो है नहीं, पानी का जो बहाव होता है सबसे ऊंचा है ये। कितनी है इसकी ऊंचाई बच्चों? 226 मीटर है। कभी कभी मैप में देखो आपको भाखरा नंगल मंसूबे की निशानदेही करने के बजाय इस तरह भी देख सकता है कि हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा डैम। तो हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा डैम कौन सा बच्चों? भाखरा नंगल है ना। बनाने वाली रियासतें पंजाब और हरियाणा की मुश्तरका कोशिश है। तो वहां पर इस नदी का जो आबी जखीरा किया गया है, डैम में जो जखीरा किया गया है ना, उसको क्या कहते हैं बच्चों? गोबंद सागर। उसको हम क्या कहते हैं? गोबंद सागर कहते हैं। उस आबी जखीरे का नाम क्या है? गोबंद सागर। कभी कभी इस तरह भी पूछ सकता है, गोबंद सागर की निशानदेही करना, तो तभी भी आपको जो है पंजाब और हरियाणा की रियासत में भाखरा नंगल मंसूबे की ही निशानदेही करना। हिंदुस्तान का ऊंचा डैम कहे तो भी भाखरा नंगल मंसूबा, उसी तरह गोबंद सागर कहे तो तभी भी आपको भाखरा नंगल मंसूबे को निशानदेही करना होगा। तो इसके मकासद क्या हैं बच्चों? तो इसके मकासद जो हम पहले देखे ना, कौन कौन से? आपाशी के लिए पानी, फिर सैलाबों की रोकथाम, ये तमाम मकासद आपको फिर यहाँ पे लिखने होंगे प्यारे बच्चों, है ना। भाखरा नंगल मंसूबे के मकासद कौन कौन से हैं? आपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों पर रोकथाम, आबी बर की कुव्वत पैदा करना, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, घरेलू और सनतों के लिए पानी मुहैया करना और जंगलात का तहफ्फुज। 2 मंसूबे हो गए, दामोदर वादी मंसूबा, भाखरा नंगल मंसूबा। और एक है सबसे लंबा डैम हिंदुस्तान का, वो देखेंगे भी, वो कौन सा है? हेराकुड। कौन सा मंसूबा बच्चे? हेराकुड मंसूबा। दरियाए महानदी, क्योंकि दरियाए महानदी में अक्सर सैलाब और तूफान आकर, बाढ़ आकर जो है ओडिशा रियासत के लिए ये मुसीबत बना हुआ था। इसको आफते ओडिशा भी कहते हैं। हेराकुड नदी को, सॉरी, महानदी को हम क्या कहते हैं? आफते ओडिशा कहते हैं, क्योंकि हर साल इसमें सैलाब और तूफान आकर ओडिशा रियासत के लिए जानी और माली नुकसान होता था बड़े पैमाने पर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? आफते ओडिशा कहते हैं। तो एक किस रियासत का मंसूबा है? ओडिशा रियासत ने। और इसका जो डैम बनाएगा हिंदुस्तान का सबसे लंबा, ऊंचा नहीं, ऊंचा बोले तो ऊपर से नीचे, सबसे लंबा डैम कौन सा है बच्चों? हेराकुड मंसूबे का डैम है। और सबसे ऊंचा जो है वो भाखरा नंगल है ना। ये हेराकुड मंसूबा किस नदी पर? दरियाए महानदी पर। तो इसके मकासद क्या लिखेंगे बच्चों? जो पहले लिखे ना हम लोग, वही आएंगे। आपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों पर रोकथाम, आबी बर की कुव्वत पैदा करना, मिट्टी के कटाव की रोकथाम के लिए माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, घरेलू और सनतों के लिए पानी मुहैया करना, जंगलात का तहफ्फुज करना। तो ओडिशा रियासत के लिए आपाशी की सहूलत, बरकी कुव्वत की सहूलत, इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए दरियाए महानदी पर जो मंसूबा बनाया गया है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हेराकुड मंसूबा कहते हैं। तो डायरेक्टली भी हेराकुड मंसूबे की निशानदेही पूछेगा या हिंदुस्तान के सबसे लंबे डैम की। अगले फिर मैं मैप में आपको बताऊंगी ये कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो चलिए बच्चों, 3 मंसूबे हो गए, दामोदर वादी मंसूबा, हेराकुड मंसूबा और भाखरा नंगल मंसूबा। चलिए बच्चों, इसमें 2-4 सवालात मैं आपको पूछती हूँ। सवाल और तो जवाब के राउंड 3 में देखेंगे 3 मंसूबे और आपाशी में आप क्या क्या याद रखें, है ना। आपाशी पढ़े हम नहरों, तालाबों, कुओं के जरिए आपाशी। फिर उसके बाद में हमाम मकासदी मंसूबों में दामोदर वादी मंसूबा, भाखरा नंगल मंसूबा और हेराकुड मंसूबा। चलो बच्चों, पहला सवाल आपके लिए, आपाशी से क्या मुराद है? अब जल्दी जल्दी जवाब देंगे क्योंकि अभी 2 मंसूबे बाकी है हमारे। आपाशी से क्या मुराद है? चलो बच्चों जल्दी लिखिए, कमेंट में अपना जवाब लिखो प्यारे बच्चों। आपाशी से क्या मुराद है? आपाशी से क्या मुराद है? इरिगेशन जिसको हम कहते हैं। यस, माशाल्लाह। ज़राई मकासद के लिए ज़राई जमीन को मसनवी तरीके से पानी पहुंचाना क्या कहलाता? आपाशी। मसनवी तरीके से ज़राई जमीन को मसनवी तरीके से पानी पहुंचाना आपाशी कहलाता। उसी तरह बच्चों, कुओं के जरिए आपाशी के 2 अकसाम कौन से हैं? है ना, आपाशी के 3 तरीके पढ़े हम, कुओं के जरिए, तालाबों के जरिए और नहरों के जरिए आपाशी, है ना। तो कुओं के जरिए आपाशी के 2 अकसाम, यानी कुओं के 2 अकसाम बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुला कुआं और बंद कुआं, जिसको हम ट्यूबवेल या बोरवेल भी कहते हैं। चलिए बच्चे, अगला सवाल आपके लिए, हिंदुस्तान का पहला हमा मकासदी मंसूबा कौन सा है?
हिंदुस्तान का पहला हमा मकासिदी मंसूबा कौन सा है? चलो बच्चों कमेंट में जल्दी जल्दी नाम लिखिए, सिर्फ मंसूबे का नाम लिखना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब दामोदरवादी मंसूबा। दामोदरवादी मंसूबा हिंदुस्तान का पहला हमा मकासिदी मंसूबा है, सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भाखरा नंगल मंसूबे के आबी जखीरे को क्या कहा जाता है ना? वहां पे पानी का जखीरा किया गया है ना, दरियाए किस पर? भाखरा नंगल मंसूबा महानदी, सही है। तो आबी जखीरा किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब, सही जवाब। और देखेंगे कौन कौन लिखते हैं। गोबंद सागर, क्या कहते हैं बच्चों उसको? गोबंद सागर कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, हिंदुस्तान का सबसे लंबा डैम कौन सा है? सबसे लंबा डैम, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब हेराकुड है ना। ऊंचा रहा तो यहाँ पे भाखरा नंगल आता था, यहाँ पे मैं लंबा पूछी हूं तो कौन सा आएगा? हेराकुड मंसूबा, यानी हेराकुड डैम जो है हिंदुस्तान का सबसे लंबा डैम है। तो बच्चों यहां तक समझ में आया है ना? आप हिंदुस्तान, जनूबी हिंदुस्तान के दरिया, शुमाली हिंदुस्तान के दरिया, आबपाशी के अक़साम और हमा मकासदी मंसूबे। और एक 5 मिनट फिर हमारा सबक खत्म होगा, और एक 2 मंसूबे बाकी रह गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, तैयार हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये जी मैडम बोलते ना, इससे मुझे और यहाँ पे शौक पैदा होता है लेने के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह बच्चों। चलिए अगला जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे कर्नाटक का मंसूबा यानी तुंगभद्रा मंसूबा। दरियाए तुंगभद्रा मंसूबा जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की मुश्तरका कोशिशों से दोनों रियासतों ने मिलकर दरियाए कौन सा मंसूबा? तुंगभद्रा मंसूबा। कौन कौन सी रियासत है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दोनों की मुश्तरका कोशिशों से जिला बेल्लारी के हॉस्पेट के करीब मल्लापुरम में तामीर किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा डैम है? हॉस्पेट डैम भी जिसको हम कहते हैं, देखो है ना, ये कौन सा है? तुंगभद्रा मंसूबा है, दरियाई कावेरी की जो माविन नदी है, कौन सी? तुंगभद्रा। तो इसका जो आबी जखीरा है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? पंप सागर कहते हैं, है ना। जिस तरह से इससे पहले पढ़े हम कौन सा, और एक आबी जखीरा पढ़े ना, अभी जवाब दे आप, कौन सा बोलिए? अल्हम्दुलिल्लाह, भाखरा नंगल का। तो भाखरा नंगल का जो आबी जखीरा उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? गोविंद सागर कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? गोविंद सागर कहते हैं। उसी तरह से तुंगभद्रा के आबी जखीरे को हम क्या कहते हैं? पंपा सागर। वो गोविंद सागर या गोबंद सागर भी कहते हैं, इसको जो है यहाँ पे पंपा सागर कहते हैं। कौन सा? तुंगभद्रा का, जो कि हमारे कर्नाटक और हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश का मुश्तरका मंसूबा है। तो इस मंसूबे के मकासद क्या आएंगे बच्चों? अब तक जो पढ़े चले आप भी बोलते जाइए। आबी बर्क़ी कुव्वत पैदा करना, मिट्टी की रोकथाम, सैलाबों पर काबू, आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, घरेलू सनतों के लिए पानी, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात। तो इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए हमारी कर्नाटक रियासत और आंध्र प्रदेश की मुश्तरका कोशिशों से जो यहाँ पे मंसूबा बनाया गया है वो कौन सा है बच्चों? तुंगभद्रा मंसूबा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी अगला मंसूबा ये कौन सा है हमारे करीब का? अपर कृष्णा प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, यानी बालाई कृष्णा मंसूबा। दरियाए कृष्णा पर 2 मुकामात पर जो है यहाँ पे शुमाली कर्नाटक में डैम बनाए गए। एक जो है आलमट्टी और दूसरा जो है नारायणपुर, है ना। यहाँ पे गुलबर्गा के करीब है नारायणपुर, और बागलकोट जिले का जो है आलमट्टी डैम, जिसको हम बसवा सागर भी कहते हैं। तो ये कौन सा है? बालाई कृष्णा मंसूबा। तो बहुत से अजला को यहाँ पे ये तमाम मकासद के लिए कौन कौन से? पानी पहुंचाना, आबपाशी के लिए सहूलत हो तो जिला बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, यादगीर, जिला बेलगाम, इन तमाम के लिए जो है इस मंसूबे से फायदे हो रहे हैं। कौन सा? कृष्णा बालाई मंसूबा, जो कि आलमट्टी और नारायणपुर के मुकाम पर 2 बंद की तामीर करके ये तमाम मकासद के लिए, नहीं आबपाशी की सहूलत के लिए, सैलाबों की रोकथाम के लिए, आबी बर्क़ी कुव्वत, मिट्टी के कटाव, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी, सनतों के लिए पानी। तो इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, यादगीर, बेलगाम जिले, इन तमाम अजला को जो है फायदा पहुंचाने के लिए इन तमाम मकासद को लेकर दरियाई कृष्णा पर जो मंसूबा बनाया गया बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? बालाई कृष्णा मंसूबा या कृष्णा बालाई मंसूबा या अपर कृष्णा
प्रोजेक्ट भी इसको हम कहते हैं, है ना। यूकेपी जो कहते हैं ना, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे अभी। यस, एक कौन सा आफत है? बिहार कोसी मंसूबा, है ना। ये हिंदुस्तान और नेपाल के ताउन से दोनों ममालिक ने मिलकर कोसी नदी पर हनुमान नगर करके बिहार के करीब जो है हनुमान नगर पर एक डैम बना गया, क्योंकि दरियाई कोसी से हमेशा क्या होते थे, बिहार रियासत में अक्सर क्या आते हैं, सैलाब और तूफान आते हैं, बाढ़ आ जाती है, जानी व माली नुकसान हो रहा था। तो इसलिए इसके पानी का जखीरा करके हमाम मकासदी जो मंसूबा बनाया गया हिंदुस्तान और नेपाल की मुश्तरका कोशिशों से, उसको क्या कहते हैं बच्चों? कोसी मंसूबा। उसको कोसी मंसूबा कहते हैं ना, इसको आफत बिहार कहते हैं ना। तो इसके भी वही मकासद आएंगे बच्चों, कौन कौन से बोलिए? यस, आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना। बोर तो नहीं हो रहे ना बार बार सुन के? आप भी बोलते जाइए, मजा आएगा फिर। आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों पर काबू, आबी बरकी कुव्वत पैदा करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी, सनतों के लिए पानी, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो इन तमाम को लेकर कोसी मंसूबा। अब ये जो दिख रहा है यह है रिहैंड मंसूबा। ये कौन सा है बच्चों? रिहैंड मंसूबा। जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही इसकी तामीर का सिलसिला चला हुआ था। तो सूरज नदी की मुअव्विन नदी रिहांड पर तामीर किया गया उत्तर प्रदेश का हमाम मकासदी मंसूबा कौन सा है बच्चों? रिहैंड मंसूबा है। तो ये तमाम मकासद जो अभी तक मैं बोली, उन तमाम मकासद को लेकर जो है रिहैंड नदी का एक जखीरा, आबी जखीरा किया गया, जिसको हम कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना। गोबंद सागर, पंपा सागर। अब रिहैंड नदी का जो आबी जखीरा है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इन तमाम मकासद से हमें, या इन तमाम मंसूबों से हमें ये तमाम मकासद हासिल होते हैं ना। कौन कौन से बच्चों? बोर नहीं होना, आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों पर काबू, आबी बरकी कुव्वत, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, है ना, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़। तो चलिए बच्चों अब आखिरी लास्ट मंसूबा पढ़ेंगे। ये आंध्र प्रदेश का मंसूबा है ना। कृष्णा राज सागर जिसको कहते हैं, या नागार्जुन सागर जिसको कहते हैं, यानी कृष्णा नदी पर रियासत तेलंगाना में बनाया हुआ मंसूबा कौन सा है? नागार्जुन सागर मंसूबा है। तो इसके मकासद भी बच्चों वही आएंगे, आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों की रोकथाम, आबी बरकी कुव्वत, मिट्टी का कटाव, माहीगिरी की सहूलियत, तफरीही सहूलियात, घरेलू सनतों के लिए पानी, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़। तो इस तरह से बच्चों ये तमाम क्या थे? हमारे हमाम मकासदी मंसूबे थे। दामोदर वादी मंसूबा, भाखरा नंगल, हेराकुड मंसूबा, तुंगभद्रा मंसूबा, कोसी मंसूबा, कृष्णा बालाई मंसूबा, रिहैंड मंसूबा और नागार्जुन सागर मंसूबा। तो बच्चों यहाँ तक आपको लेसन समझ में आया है? बोर तो नहीं हुए ना? लेसन थोड़ा वजाहत तलब था, लंबा था, फिर भी बहुत ही मेन है बच्चों। चलिए आप जल्दी जल्दी अपना होमवर्क लिख लीजिए बच्चों। लिख लेंगे? चलिए सवालात लिख लीजिए, या मैं पढ़ते जाऊंगी, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लिख के ये 3 राउंड के तमाम 1 मार्क के सवालात लिखेंगे, और उसके साथ ये होमवर्क के भी आप सवालात लिखेंगे बच्चों। पहला सवाल आपके लिए है, बाप के अहम सवालात देखिए। आबपाशी से क्या मुराद है? हिंदुस्तान में आबपाशी के अहम अक़साम कौन कौन से हैं? हिंदुस्तान में आबपाशी की अहमियत बयान करो। दरियाई वादियों के हमाम मकासदी मंसूबों के मकासद बयान करो। कुओं के ज़रिए आबपाशी बहुत अहमियत रखती है, क्यों? हिंदुस्तान का नक्शा निकाल कर अब मंदरजा झील की निशानदही कीजिए। हेराकुड मंसूबा, या इसको हिंदुस्तान का सबसे लंबा बंद पूछा जाएगा। हिंदुस्तान का पहला हमाम मकासदी मंसूबा यानी दामोदर वादी मंसूबे की निशानदही करना है। भाखरा नंगल मंसूबा या हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा बंद करके पूछेगा तो भाखरा नंगल मंसूबा। उसी तरह से गोविंद सागर है, तुंगभद्रा मंसूबा, पंपा सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर यानी रिहैंड मंसूबा। तो बच्चों ये थे आज के यहाँ के इस बाब के अहम सवालात। तो राउंड के दरमियान के भी तमाम सवालात और इन तमाम सवालात को भी हल कीजिए। अपने लेसन को परफेक्ट बनाइए। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। घर में रहिए, डिस्टेंस कायम रख के रहिए। हुकूमत के तमाम ज़वाबित उसूलों पर हमेशा अमल कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।